अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपको नेपोटिज़म के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी इसके बारे में रिसर्च की है कि नेपोटिज़म क्या ये सही है गलत है। नेपोटिज़म बेसिकली फेवरेटिज़म को कहते हैं। जब आप किसी एट वर्क प्लेसेस मोस्टली ज़्यादातर नेपोटिज़म ही पाया जाता है। मतलब आपको कहीं पे जॉब्स करनी होती है तो आप किस रेफरेंस के थ्रू आए हुए हैं, आप फ़लाँ बंदे कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपकी क्या मतलब कि कोई बंदा है जिसके साथ आपकी कोई नो हाउ है या इस तरह की चीज़ें जो बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप देखें तो हायरिंग प्रोसेस के अंदर रिलेटिव्स को नहीं हायर किया जाता। स्पेशली बहुत सारे जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में भी बैकग्राउंड चेक होता है क्या है कि किसी का रिलेटिव तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन बाज़ जगहों पे इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है जो कि एक इस हद तक कि लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि यार मेरा काम जो है यहाँ पे इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसको मैं बेशक जितने भी मेहनत करूं लेकिन उसको वो एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो ये बात किसी हद तक ठीक भी है गलत भी है। बाज़ जगहों पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इट्स ट्रू। लेकिन मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि असल में ये चीज़ जो है इट्स नॉट गुड ऑल द टाइम। हर एक वक्त ये सही नहीं होता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जो डॉक्यूमेंट मैंने खोल दी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडे वी यूज़ नेपोटिज्म टू रेफर टू द हायरिंग or promotion of a family member, including in-laws, and its makes of favoritism. Indeed, the hiring of relatives in some companies is forbidden by company policy. जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि पास कंपनीज के अंदर ये forbidden है. However, in family-owned businesses, nepotism is often viewed as natural and expected. So the big question is whether nepotism in businesses is good or bad thing. Unfortunately, there is no simple answer for that. तो कोई सिंपल आंसर नहीं है इसका। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेपोटिज्म, ये तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट जो मैंने खोल दी है, जो मैंने रिसर्च की है, ये तो सिर्फ आपको फैमिली बिजनेस के बारे में बता रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली ओन बिजनेस हो। ये और कहीं भी अगर आप जाएं तो ये मुख्तलिफ ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, on the basis of your background, you're being treated differently, you know. So मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को हमें इस हद तक प्रमोट नहीं करना चाहिए जो आपके लिए या आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, या जो भी बंदा जो अपनी मेहनत करके जो भी कर रहा है अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेहनत कर रहा होता है, या किसी के साथ उसकी वो इतने नहीं है, या वो इज़ नॉट गुड एट प्लीजिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल दैट. So I think we should not promote nepotism, especially in a workplaces. Like मैं चूँकि HR बैकग्राउंड से हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में मैंने HR पढ़ी है इंग्लैंड में, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट मैंने खोल दी, अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इसके ये लोग जिन्होंने रिसर्चेस की हुई है ये इसके एडवांटेजेस भी बता रहे हैं, ठीक है ना। वो इसको इसलिए एडवांटेजेस हायरिंग में वो कह रहे हैं ना कि हायरिंग प्रोसेस के अंदर ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट की बेसिस पे लोग प्रेफरेंस देते हैं कि कोई बंदा पहले से इनको जानता हो. व्हाट वी कॉल स्विफ्ट ट्रस्ट, द डॉक्यूमेंट सेज. तो बाद में कोई मसला हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर वो जिसने इसको हायर किया होता है उसको रिस्पॉन्सिबल ही वही होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा किस टाइप का है. लेकिन प्रॉब्लमेटिक कब होता है, जब जब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट
کہ تب پرابلمیٹک ہو جاتا ہے یہ نیپوٹزم کہ جب ایک نان ریلیٹیو امپلائیز جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرے کہ یہاں پہ انفیئر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, فیورٹزم انفیئر when relatives are hired over more competent non-relatives. You understand my point, yeah? تو یہ بہت فرسٹریٹنگ چیز ہوتی ہے پھر نا, آپ کی کہیں پہ جابس انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ فیورٹزم آلریڈی موجود ہو, تو پھر آپ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں نا. انفارچونیٹلی دیر ہیز بین ویری لٹل ریسرچ آن نیپوٹزم ان دا ورک پلیسز. یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے ریسرچ کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ نیپوٹزم کے بارے میں بہت کم ریسرچ ہوئی ہے. تو میرا جو خیال ہے کہ نیپوٹزم کو ایک ریفرنس حد تک تو ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ یار کوئی ریفرنس ڈھونڈ کے لے آؤں, وہ بھی میرے خیال میں اتنا ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ سم ٹائمز جو ہے نا اس میں بھی وہ ایلیمنٹ آف فیورٹزم آ جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نے اتنا نہیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ جو کہ بندے کے لیے جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں جن کی کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, اور وہ لوگ پھر سفر ہو جاتے ہیں نیپوٹزم کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہم